प्रदेश सरकार के नए दिशा निर्देशों के तहत अब कोविड वैक्सीनेशन 2 वर्गों में होगा, जिसके तहत एक श्रेणी में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग, हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स श्रेणी में शामिल लोगों का टीकाकरण होगा, जबकि दूसरी श्रेणी में 18 से 44 आयु वर्ग की श्रेणी में शामिल लोगों को रखा गया है, ताकि वैक्सीनेशन अभियान में एक और अधिक तेजी ला सके। यहाँ पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीएमओ डॉक्टर पीसी दरोज ने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन में किसी तरह का व्यवधान अथवा कोई समस्या न हो, इसके लिए दोनों वर्गों के लिए अलग अलग दिन निर्धारित किए गए हैं, जिसके तहत सोमवार, मंगलवार और बुधवार को जिला बिलासपुर में 18 से 44 साल के लोगों को टीकाकरण किया जाएगा, जबकि वीरवार, शुक्रवार और शनिवार को 45 आयु वर्ग से अधिक तथा हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर श्रेणी में शामिल लोगों का टीकाकरण होगा। इसके साथ ही सरकार ने हर जिला से वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत एक तय लक्ष्य निर्धारित किया है। बिलासपुर जिले में गत 21 जून को 5080 लोगों का टीकाकरण किया गया है। उन्होंने कहा कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड वैक्सीनेशन करवानों के लिए स्लॉट बुक करवाने की जरूरत नहीं है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में ऑन स्पॉट पर कोविड टीकाकरण के लिए पंजीकरण करवाना होगा, वे साथ में आधार नंबर साथ में लाना होगा, जबकि शहर क्षेत्रों में 18 से 44 आयु वर्ग लोगों को पहले से ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी और उसी के अनुसार टीकाकरण होगा। उन्होंने बताया कि जिला बिलासपुर में किसी भी रविवार को कोरोना का टीकाकरण नहीं किया जाएगा, लेकिन राजपत्रित अवकाश के दिन टीकाकरण होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने हर स्वास्थ्य संस्थान का अलग अलग टीकाकरण के लिए निर्धारित संख्या का होना तय किया है। उन्होंने कहा कि ऑन द स्पॉट बुकिंग के माध्यम से टीकाकरण कराते हुए लोगों के द्वारा उचित सामाजिक दूरी, मास्क पहनना इत्यादि को कोरोना नियमों का पालन करना आवश्यक होगा। निर्धारित लक्ष्य उसको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी मीडिया पर्सन जितने भी है कि आपके माध्यम से इस बात को ध्यान में लाना चाहता हूँ कि लगभग हमने कोई 1,70,000 के करीब फर्स्ट डोज कोविड-19 वैक्सीनेशन की दे चुके हैं, लेकिन इसको लेके अभी तक किसी किस्म का कोई भी जो है इसका प्रतिकूल प्रभाव किसी व्यक्ति में नहीं हुआ। तो मेरा सभी लोगों से और आपके मीडिया पर्सन से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है, चाहे वो प्रिंट मीडिया से, इनसे अनुरोध रहेगा कि इसके बारे में एक प्रचार प्रसार करें कि ये टीका जो है एक कोरोना के लिए एक कवच का काम करेगा, एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करेगा। तो सारे बढ़ चढ़ कर इसमें जो अपना टीकाकरण करवाएं। एक और इसके अलावा अगर कोई किसी को मामूली सा हो जाता है इसमें, जैसे किसी को बुखार हुआ या थोड़े दिन उसमें दर्द होना, वो एक स्वाभाविक बात है। लेकिन इसके अलावा कोई इसका भी सीरियस फैक्टर नजर नहीं आया बिलासपुर जिला में। अगर इसके बारे में हम थोड़ी सी अगर चर्चा करना चाहें कि आज की डेट में हमारे पास जो कोविड का जो स्थिति क्या है, तो हमें स्टेट की तरफ से और जो सेंटर की तरफ से वैक्सीनेशन को लेके जो रिवाइज जो स्ट्रेटजी प्लान है, उसके बारे में आप जितने भी मीडिया पर्सन के भी चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि पिछले कल 21 जून से जो कोविड-19 प्रतिरक्षण टीकाकरण महाअभियान शुरू किया गया और रिवाइज कोविड-19 वैक्सीनेशन की स्ट्रेटजी के तहत सरकार के द्वारा जितने भी हमारे इसमें लाभार्थी होंगे उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। अगर हम कैटेगरी ए की बात करें तो कैटेगरी ए में आपके जितने भी 45 प्लस 45 साल से ऊपर वाले, एक बात हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, प्लस जितने प्रायोरिटी ग्रुप, जब प्रायोरिटी ग्रुप की बात करें जैसे मीडिया पर्सन हुए, जुडिशियल ऑफिसर्स हुए, और स्कूल टीचर हुए, फाइनेंस कॉर्पोरेशन वाले हुए, दूसरे टूरिज्म वाले हुए, अब तो ड्राइवर कंडक्टर भी इन्होंने इसमें इंक्लूड किए। तो इनको तो कैटेगरी ए में रखा गया और कैटेगरी जो बी है वो आपके 18 से 44 साल वाले जो है इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। और एक जो रिलैक्सेशन बहुत राहत दी गई है कि बहुत इससे पहले 18 से 44 वालों को सभी को
ऑनलाइन ही उनको स्लॉट बुकिंग करवानी पड़ती थी, उनका टीकाकरण ऑनलाइन ही होता था। अब वो राइडर कुछ हद तक हटा दिए गए, काफी हद तक, कि 18 से लेकर 44 साल तक ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। उनका ऑन द स्पॉट जाके जो नजदीकी हमारा, चाहे वो स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे हमारा नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे वो जिला अस्पताल है, चाहे कोई स्कूल है, वहां पे जाके ग्रामीण क्षेत्र के जितने लाभार्थी है 18 से 44 के बीच अपना टीकाकरण करवा सकते हैं। जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ उनको एक आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा। लेकिन अर्बन एरिया की बात करें तो अर्बन एरिया में अभी भी सरकार की तरफ से ये शर्त रखी गई है कि वो उनका ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होगा, तभी उनका टीकाकरण किया जाएगा। और इसमें लोगों की भीड़ ज्यादा ना हो। एक हमारा जो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो किया जाए। इसके तहत सरकार के द्वारा एक स्टेशन पे कितने लोगों का टीकाकरण करना, इसको भी निर्धारित किया गया। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की या रीजनल हॉस्पिटल की या जनरल हॉस्पिटल की या मेडिकल कॉलेज की, तो वहां पे जो स्लॉट आपका वो होगा, वहां पे 200 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। वो चाहे आपका अर्बन एरिया से होगा, चाहे वो आपका वो रूरल एरिया से होगा। और इसी तरह अगर सिविल हॉस्पिटल में वहाँ 150 के करीब 150 का लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। और इसके अलावा जितने हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, या हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, या हमारे स्वास्थ्य उप केंद्र, इन जगहों पे जाके 100 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। और इसके अलावा अगर कहीं कोई कम्युनिटी हॉल है या स्कूल की बिल्डिंग मिल जाती है, तो उसके लिए 100 से 200 आदमी का जो टीकाकरण किया जाएगा। इस टीकाकरण के लिए एक फिक्स डे अप्रोच, फिक्स डे का मतलब है कि इन्होंने डेट डिफाइन कर दी है कि किस कैटेगरी को कब टीकाकरण उसका किया जाएगा। 18 से 44 वाले कैटेगरी बी ग्रुप वाले जो लोगों को, उनका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सोमवार मंगलवार बुधवार टीकाकरण किया जाएगा। और कैटेगरी ए यानी कि 45 साल से ऊपर हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर प्लस प्रायोरिटी ग्रुप वाले, इन सभी का टीकाकरण आपका थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ताकि इन दोनों की आपस में इंटरमिक्सिंग ना हो और वहां पे केस पैदा ना हो। लेकिन साथ ही साथ जैसे हम पहले संडे वाले दिन भी सेशन प्लान करते थे, अब संडे को किसी भी स्थान पे किसी किस्म का कोविड-19 वैक्सीनेशन का टीकाकरण नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर प्रायोरिटी ग्रुप में रखे हुए आपकी जो कैटेगरी इन्होंने ए या बी रखे हुए, चाहे ए की बात करें हम चाहे बी की बात करें, इन दिनों के दौरान सोमवार से लेकर शनिवार तक अगर कोई भी गस्टर हॉलीडे आती है, लेकिन उस दिन बी टीकाकरण उन सभी का किया जाएगा। तो अगर हम जिला बिलासपुर की बात करें तो 18 से 44 के बीच जो हमारा जो लक्ष्य है वो 1,65,000 के करीब है। और पर डे जो हमें डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के लिए जो लक्ष्य दिया गया वो 5,452 के करीब है। तो और स्टेट से की तरफ से डायरेक्शन है कि हर रोज हर जिला अपना जो है वो लक्ष्य पूरा करेगा। और 3 दिन यानी 21, 22, 23 पूरे स्टेट में 1 लाख टीकाकरण किया जाएगा 18 से 44 वालों का, कि सोमवार मंगलवार बुधवार 3 दिन जो है सिर्फ इन्हीं के लिए रखे गए 18 से 44 के लिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए बिलासपुर से मुकेश गौतम की रिपोर्ट।